देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने 29 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन तक कर लिया है। अभी हम 30 इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो कि फॉरफिट का टॉपिक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। जो कि ए लिमिटेड, देखिए देखिए बेटा, ए लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल 2,10,000 ईच ऑफ ए शेयर। इन्होंने कहा है कि 2 लाख जो शेयर है, 2 लाख रुपए रजिस्टर्ड हैं इन ₹10 ईच। तो 10 ईच का मतलब कितना हो गया बेटा? 20,000 शेयर्स और @10 ईच। ये कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल नहीं, ऑथोराइज कैपिटल है। कहा क्या गया है? इन्होंने कहा है कि ऑफ दी 6,000 शेयर यू इशू फुल्ली पेड अप वेंडर ऑफ परचेज ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को खरीदा और बिल्डिंग को वाले को क्या दे दी? 6,000 शेयर्स इशू कर दिए फुल्ली पेड अप। 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹6। तो यानी कि पहले साल केवल 6 रुपये ही मांगे। ध्यान से समझना बेटा, क्या कहा गया है कि पहले साल केवल 6 रुपये मांगे गए हैं। पेबल 3 एप्लीकेशन, 1 अलॉटमेंट और 1 फर्स्ट कॉल एंड 1 सेकेंड कॉल। जो बची हुए अमाउंट है 4 रुपये, वो अगले साल मांगे जाएंगे, यानी कि फाइनल कॉल हो सकता है अगले साल हो। तो यानी कि फर्स्ट कॉल तक इस साल ही मांगे, सेकंड कॉल तक इस साल ही मांगे गए। तो यहाँ पर सेकंड कॉल है, ये नहीं है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल कर दी गई, फाइनल और भी हो सकती हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉल भी। तो देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है कि द अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट द शेयर वर फॉलो। इन्होंने कहा है कि 6,000 शेयर द फुल अमाउंट इज कॉल्ड। इन्होंने कहा है कि जो मांगे गए थे 6,000 शेयर्स पर, उन पर पूरा अमाउंट आया है। 1,200 शेयर ऐसे थे जिन पर 5 रुपये मिले हैं, 500 शेयर ऐसे थे जिन पर 4 रुपये मिले हैं, 300 शेयर ऐसे थे जिन पर 3 रुपये मिले हैं। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड। जो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि फॉरफिट कर लो, जिन्होंने 5 रुपये से कम अमाउंट पे किया है उनको फॉरफिट कर लिया जाएगा। और उसकी जर्नल एंट्रीज आपने बुक्स में दिखा दी है। देखिए बेटा, क्वेश्चन समझ नहीं आया आप लोगों को, फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्वेश्चंस को। कंपनी के पास टोटल शेयर है 20,000, 10 रुपये का एक है। बट कंपनी कह रही है कि 6,000 शेयर @10 ईच, जो कि एक बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग पे उन्होंने वेंडर्स को पे कर दिया गया। ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडली कि कंपनी ने पब्लिक में 8,000 शेयर इशू किए। कंपनी क्या कर रही है? 8,000 शेयर इशू कर रही है। और जो कि कंपनी इस साल केवल कितने रुपए मांग रही है बेटा? 6 रुपये ही मांग रही है। अप्लीकेशंस पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 1 रुपये, फर्स्ट कॉल पर भी 1 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 1 रुपये। तो ये अमाउंट क्या किया जा रहा है? मांगा जा रहा है। ठीक है बेटा। अब क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, आप सबको अच्छे से पता चल गया कि एप्लीकेशंस पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 1 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपये, सेकेंड कॉल पर भी 1 रुपये। टोटल इस साल मांगे गए 6 रुपये। हमने 6 रुपये तक का ट्रीटमेंट करना है। अब इन्होंने ये कहा है कि कंपनी ये बोल रही है कि 6,000 शेयर, टोटल शेयर कितने इशू कर रही है कंपनी? 8,000 शेयर। तो 8,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और 6 रुपये उन पर मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 6,000 शेयर्स जो थे,
6,000 शेयर्स पर कंप्लीट के कंप्लीट 6 रुपए आ चुके हैं। ठीक है बेटा। दूसरा क्या कहा गया है कि जिन्होंने 1200 शेयर थे जिनके पास, उन्होंने केवल 5 रुपए ही दिए, और जिनके पास 500 शेयर थे, देखिए जिनके पास 500 शेयर थे उन्होंने केवल 4 रुपए ही दिए, और जिनके पास 300 शेयर थे उनको केवल 3 रुपए दिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इन्होंने तो सारा का सारा पैसा दे दिया जो मांगा था वो। इन्होंने क्या नहीं दिया, इन्होंने सेकंड कॉल नहीं पे की, क्योंकि 5 रुपए दिए तो इसका मतलब 1 रुपये नहीं मिला, और 1 रुपये लास्ट की क्या है, सेकंड कॉल का है। तो इन्होंने क्या है, 1200 शेयर्स पर क्या था, हमारे पास एरियर है सेकंड कॉल का एरियर है बेटा। 500 शेयर वाले जिसके पास 4 रुपए पर शेयर ही मिल पाए कंपनी को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी, तो इसमें कंपनी के पास ये एरियर आया। और 300 शेयर ऐसे थे जिन्होंने केवल 3 रुपए दिए, केवल एप्लीकेशन मनी ही दी, तो ना तो इन्होंने अलॉटमेंट दी और ना ही फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी, तो ये एरियर था। अब कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि जिन्होंने 5 रुपये से कम दिया, तो 5 रुपये से कम तो यही है, तो जिन्होंने 500 और 300 शेयर्स नहीं, यानी कि जिनके थे, जिन्होंने ना तो इसलिए इन्होंने तो ना अलॉटमेंट दिया, ना एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी, और यहाँ पर इन्होंने ना फर्स्ट कॉल और ना ही सेकंड कॉल, यहाँ इन्होंने केवल फाइनल नहीं दी, तो लेकिन इनको नहीं टच किया गया, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनेगा अपना, देखिए डेट, पर्टिकुलर, ये आपके पास लेजर फोलियो का कॉलम आ जाएगा, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटा। सबसे पहले आप डालोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग परचेज किया आपने, ठीक है, और कितने रुपए की है, 6,000 × 10 यानी कि 60,000 रुपीज़ की, टू वेंडर, कितने की, वही 60,000, यहाँ पे डाल दोगे परचेज बिल्डिंग। अब आपने क्या करना है बेटा, इस एंट्री को वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 60,000 और 60,000 आप डालोगे। पेड या इशू, यहाँ पे डाल दो इशूड 6,000 शेयर्स एट द 10 ईच फुल्ली पेड अप अगेंस्ट इन बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के अगेंस्ट में आपने पैसे ना देकर क्या दे दिया बेटा, ये शेयर इशू कर दिए। तो वंस बताइए बेटा, समझ आया नहीं आया? आ गया सर। ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे जो पब्लिक में 8,000 शेयर इशू करे हैं उनको। देखिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर थे फुल्ली पे, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शंस पर हैं और 3 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे गए, तो कितने आ गए बेटा, 24,000 रुपये। टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, कितना, 24,000 रुपये। एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड। अब सेकेंडली क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो शेयर
applications account debit to share capital account। कितना अमाउंट? फुल का फुल, क्योंकि ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो किसी रेस्पेक्टेड यानी अलग अलग अकाउंट्स में बेचते ना प्रीमियम पर है। तो यहाँ पर नरेशंस आ जाएगी आपके पास कि एप्लीकेशंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू यानी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? अब आपने क्या करना है, ड्यू करनी है अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने? 8000 शेयर थे, 1 रुपये अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू थी, तो 8000 रुपये हो जाएगा बेटा। और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम कोई कुछ नहीं है तो डायरेक्ट का डायरेक्ट 8000 रुपये ही। और यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी कि अलॉटमेंट ड्यू। ये आपने क्या किया, कंप्लीटली कर दिया। अब डालोगे बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बेटा मुझे बताइए कि बैंक में कितना अमाउंट आएगा, निकिता बताएगी। निकिता, बेटा आवाज आ रही है? अमन आप बताइए। सर ये 300 शेयर है, 300 मतलब जो 300 शेयर थे इनका नहीं आया ना अलॉटमेंट पे। तो कितने रुपए आने चाहिए? तो ये आएंगे सर 8000 आने चाहिए थे। 300 शेयर्स पर 1 रुपये, तो 300 रुपये नहीं आएंगे, तो 7700 आने चाहिए। यस तो सर। कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? 300 रुपये। और टू शेयर अलॉटमेंट पर कितना आएगा? 8000 रुपीज़। क्लियर हुआ बेटा सभी को? वंस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बेटा, देखिए चलो अब हम करते हैं ड्यू फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। वही 8000 शेयर थे, 1 रुपये का है तो 8000 ही आ जाएगा। और टू शेयर कैपिटल 8000 डाल दोगे। फर्स्ट कॉल ड्यू। क्लियर है बेटा? अब क्या आएगा? बैंक का, तो बैंक एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताइए वंस आप बताओ बेटा कितना अमाउंट आएगा? सर इसमें 800 शेयर का नहीं आएगा अमाउंट। बेटा 500 तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो 500 वाले ने तो यहाँ पर इन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी और इन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इन दोनों के फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आया, तो 800 शेयर्स हो गए। तो 800 का 1 रुपये के हिसाब से नहीं आएगा, तो कितना बनेगा? 800 रुपये। तो यहाँ पर कितना आएगा? आना कितना चाहिए था? 8000 रुपये। और 800 नहीं आए तो कितने आएंगे? 7200 रुपये, नहीं 7200। और कॉल्स इन एरियर जो कि 800 रुपये बन रहा है, तो 800 डाल दोगे। और टू शेयर फर्स्ट कॉल 8000 रुपये। ये क्लियर है? यहाँ डाल दोगे कि फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट टू 800। अब आपने ड्यू करनी है फाइनल सेकंड कॉल, सॉरी, तो सेकंड कॉल सेम एज इट इज कर दोगे। और उसके बैंक के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट। निकिता बताओ बेटा अगर आवाज़ आ रही है तो। निकिता है या नहीं है भाई? चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा अब यहाँ पर जो कि सेकंड कॉल ना तो इन्होंने दी 1200 वालों ने, ना
500 वालों ने दी और ना ही 300 वालों ने। तो यानी कि टोटल 2000 के 2000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी। तो सेकंड कॉल पर एरियर कितना हो जाएगा हमारे पास 2000 शेयर्स का, नहीं 2000 रुपये। तो 1200 वाले तो ये रहे और 500 वालों ने भी नहीं दी और 300 वालों ने भी नहीं दी। तो यानी कि हमारे पास अमाउंट मिलेगा 6000 रुपये और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा बेटा 2000 रुपये और टू शेयर सेकंड कॉल 8000 रुपये। ये क्वेश्चन हमने करना था यहाँ तक। अब ये कहा गया है कि जिन्होंने 5 रुपये से कम पैसे दिए, तो 5 रुपये से कम वाले तो कौन है बेटा, ये केवल 500 वाले और 300 वाले, क्योंकि 5 से कम है तो कम का मतलब 5 से कम होना चाहिए 4 रुपये। तो जिसने 4 दिए और 3 दिए तो उन्हीं शेयर्स को क्या किया जाएगा, फॉरफिट किया जाएगा। अब ध्यान से समझना बेटा, अच्छे से देखिए। अब हम इसकी फॉरफिट की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वंश बताओ बेटा कितने रुपए से कितना होएगा। 800 शेयर हैं, कितने रुपए ले होंगे, 6 से 6 से होएगा सर, क्योंकि 6 ही रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 रुपए मांगे गए हैं, तो 6 रुपए के बेस पे कितना आ जाएगा 4800। अब टू कॉल्स इन एरियर, यानी कि आप डाल सकते हो कि फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर कितना था, फर्स्ट कॉल पर बताइए कितना अमाउंट था भाई। फर्स्ट कॉल पर 300 शेयर, 300 शेयर थे सर। फर्स्ट कॉल पर दोनों का 800 हुआ है, क्योंकि 800 शेयर थे, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो 800 रुपये डाल दोगे। और टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल पर कितना बनेगा, इस पर भी 800 रुपये बनेगा। बताइए समझ आया नहीं आया बेटा। भाई देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, इसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, इस 500 वाले ने भी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉल, और इस 300 वाले ने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर 800 रुपये डाल दूँ मैं, 800 रुपये डाल दूँ, और इसके अलावा अलॉटमेंट भी नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए का नहीं मिला बेटा, 300 रुपये का नहीं मिला। बताइए समझ में आया नहीं, क्योंकि इस 300 वाले ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। तो यही 300 वाले को फॉरफिट किया जा रहा है। और एक 500 वाला था, उसने क्या नहीं दिया, ना तो फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी। तो बेटा फर्स्ट कॉल पर 800 रुपये, सेकंड कॉल पर 800 और अलॉटमेंट पर 300 रुपये, ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो यही क्या कर दिया आपने, देखिए भाई चलिए सेकंड कॉल भी बताना एक बार, 800 कैसे हुआ बेटा। देखो सेकंड कॉल पर इस 500 वाले ने कितने दिए थे बेटा, 4 रुपए। तो इसने ना तो सेकंड कॉल दी और ना फर्स्ट कॉल दी, ये बात समझ में आ गई। इसने 300 वाले ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। तो सेकंड कॉल पर तो बेटा ये क्या नाम है, ये दोनों ही बंदों ने नहीं दिया पैसा, और इन्होंने भी दोनों ने क्या किया, फर्स्ट कॉल पर भी नहीं दिया, और ये अकेला गया था जिसने अलॉटमेंट पर भी नहीं दिया। तो यही दो ही तो कैटेगरी के हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। ऊपर वाला तो भूल जाते हैं, क्योंकि तो हम कर ही नहीं रहे फॉरफिट। तो फर्स्ट कॉल पर इन दोनों ने नहीं दिया और इन्होंने भी नहीं दिया, और अलॉटमेंट पर केवल इसने नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पर नहीं दिया तो अलॉटमेंट पर केवल 300 रुपये आएंगे, और फर्स्ट और सेकंड कॉल पर 800, क्योंकि इनके जो अमाउंट बढ़ता है वही आप डालोगे। आया समझ? आ गया सर। अब यहाँ पर डाल दोगे जो भी फॉरफिट होगा, टू शेयर फॉरफिटेड। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा भाई, यहाँ पर ये 1900 रुपये हो गए, 1900 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना 2700 रुपये आएगा बेटा, या 2900 रुपये, 2900 रुपये क्या हो गया, फॉरफिट का अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर आप डाल लोगे कि 800 शेयर्स दोज नोट पेड
मोर यानी कि मोर देन 4 रुपीज़, या नोट पेड यानी कि जो 4 रुपये या 5 रुपये से कम या लेस देन 5 रुपीज़, तो वो कितने थे 800 शेयर। तो 800 शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिटेड कर लिया गया। तो ये इनका फॉरफिट अमाउंट है। शायद रेशियो नहीं मांगा, तो रेशियो नहीं मांगा तो अब यहाँ तक ही करेंगे। इन्होंने कहा कि केवल फॉरफिट तक की एंट्री करनी है। तो ये क्वेश्चन से आपके पास देख सकते हो, इसको अच्छे से समझ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो बताइए कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, कोई इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर जब अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो जब ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं तो उसमें भी आप देख के कर सकते हो, या फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो कि सर उसमें वो वाला पॉइंट कैसे होगा। क्लियर है बेटा? देखिए आप 31st क्वेश्चन देखते हैं। Scooters India Limited registered with the authorized capital rupees 50 lakhs. Divide into 5 lakh shares 10 each. Company issued 1 lakh shares. Subscriptions of public at par. Amount payable as follow. Applications and allotment 3 rupees. First call 2 rupees. Second and final call 5 rupees. The issue fully subscribed, यानी full subscriptions पर है और यानी कि at par पर है. Made duly received except the second and final call 1000 shares hold to Rohan. His share was forfeited and afterwards reissued 8 per share fully paid up. तो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ प्रॉब्लम है, और इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें केवल और केवल आपसे बैलेंस शीट मांगी गई है। तो मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ। पहले जर्नल एंट्री करेंगे, तो मैं 2 मिनट के लिए आप नोटबुक उठाइए अपनी और इसकी जर्नल एंट्रीज कर दीजिए। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री करिए। तो जर्नल एंट्री जैसे ही करोगे, करते ही फिर हम इसकी बैलेंस शीट बनानी सिखाते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाओगे आप। चलिए जल्दी से नोटबुक उठाइए और इसकी एंट्री कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। सिंपल सा पॉइंट है कि 1 लाख शेयर इशू किए जा रहे हैं, 10 रुपये का है और एट पार पर ही है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन है, ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। केवल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल ना देके उसको 8 रुपये में क्या कर दिया गया, रीइशू कर दिया गया। जल्दी करिए बेटा, शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, कर लेना बेटा। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, अप्लीकेशंस पर पूरा अमाउंट आया। हम वैसे एक वर्किंग नोट ले लेते हैं, फिर बनाते हैं कि अप्लीकेशंस पर पूरा अमाउंट आया आपका कितने रुपए। 1 लाख शेयर थे, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए आया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट 2 रुपये की है तो 2 लाख रुपए मिलेगा बेटा पूरा। और फिर फर्स्ट यानी कि सॉरी अलॉटमेंट तो यही हो गई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर, तो ये हो गई अलॉटमेंट, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपये थे, तो आने कितने थे 5 लाख रुपए। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने नहीं दिए थे, यानी 5000 रुपये नहीं मिले। तो कितने नहीं आए होंगे 5000, तो 4,95,000 आए। तो 4,95,000 रुपये आपके पास आए किसके, यानी कि सेकंड एंड फाइनल कॉल के। तो बेटा ध्यान से देखिए अब इस पॉइंट को कि जो 1000 शेयर थे उनको क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो आप क्या करोगे, तो फॉरफिट में एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना बेटा,
शेयर कैपिटल 1000 शेयर थे 10 रुपये का, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 5 रुपये की थी, 1000 शेयर थे, तो 5 के हिसाब से कितना बन जाएगा 5,000 रुपये। और 2 शेयर फॉरफिटेड। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया? 5,000 रुपये फॉरफिट कर लिए गए। अब इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को आपने क्या कर दिया, रिशू कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये में 2 शेयर कैपिटल कितनी हो गई 10,000 रुपये। और फॉरफिट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। 5 में से क्या ले लिया 2, और जो बच गए 3,000 को क्या करोगे कि फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 3,000 रुपये। यह एंट्री करोगे बेटा फॉरफिट की। अमन बताइए, अमन, त्रियुष, ये एंट्री आपने करनी है, यानी कि ये एंट्री आप कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ठीक है, जैसे ही आपने ये एंट्री करी, अब आपके पास मैं बनवाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। देखिए बेटा, तो बैलेंस शीट में जैसे मैंने सबसे पहली क्लास में ही बताया था, जिन्होंने अटेंड की हो बैलेंस शीट बनाने वाले, जो 5 व 6 5th 6 यानी 1 to 5th क्वेश्चन जो करे थे, तो देखिए सेम इस तरह का प्रोसीजर बनेगा बेटा। तो यहाँ पर डालोगे आप कंपनी का नाम, जैसे ये स्कूटर लिमिटेड कंपनी थी, एज ऑन जो भी डेट बन रही है, मान लो 31 मार्च 2000, यानी कि जो कि मान लो 2020 ही दिखा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम बनेगा बेटा इसमें, यानी कि शेयर कैपिटल। बस ये करने के बाद नीचे बनेगा ये इतनी ही है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब बेटा इसके साथ बनेगा यहाँ पर बैलेंस शीट आपकी कितनी बनेगी, 2 ही कॉलम होंगे। यहाँ पर आपके बनेगा नोट्स ऑफ अकाउंट, नोट्स ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी के बेस पर ये आपकी शेयर कैपिटल निकलेगी। और यहाँ पर आपने क्या करना होगा, इसका पूरा देना पड़ेगा बिल। तो सबसे पहले यहाँ पर डालोगे ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल जो कि कितनी है 5, यानी कि 5 लाख इंटू 10, 50 लाख रुपए। और इसको डबल लाइन से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। बस ये दिखाना होता है कि भाई कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी, 50 लाख थी। और ये इन्होंने कहा है इशूड कैपिटल, यहाँ पर डालिए बेटा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है, अब साफ साफ कहा गया है कि 50,000 शेयर इन्होंने इशू किए हैं, यही कहा गया है ना बेटा। 1 लाख शेयर, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, तो 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच, तो ये हो गया बेटा आपके पास 10 लाख रुपए। इसको भी डबल लाइन से क्या कर दो, क्रॉस कर दो। ये हो गया बेटा पॉइंट आपका। जैसे ही आपने ये कंप्लीटली किया, अब यहाँ पर डालोगे, यहाँ बनेंगे आपके पास 2 कॉलम। अगर आपके पास शेयर्स फुल्ली पेड अप है, तो यहाँ पर डालोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब
फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा। सेकंड कॉलम बनता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब बेटा बहुत ध्यान से आप समझना पॉइंट को। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप जो होगा उसमें जितने भी शेयर सब्सक्राइब किए थे क्या वो सारे के सारे आपके पास पेड हो चुके? जो कि यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में बेटा 1 लाख शेयर थे। देखिए 1 लाख शेयर थे और 10 रुपए का एक शेयर था। वो सारे के सारे आपके सब्सक्राइब होके फुल्ली पेड अप हो चुके हैं। तो 10 के 10 लाख। अब आप कहोगे कि सर एक शेयर होल्डर की क्या थी, जिन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका फॉरफिट किया गया। बेटा फॉरफिट करने के बाद देखिए फॉरफिट के बाद भी फॉरफिट किया और फॉरफिट के बाद उसको क्या कर दिया गया, रीइशू कर दिया। तो कंपनी की नज़र में वे में तो वो भी तो क्या हो गए, इशू हो गए ना। तो आज कंपनी के पास कोई भी एक भी ऐसा शेयर नहीं है जो फुल्ली पेड अप ना हो, यानी कि पूरा पैसा उसका ना मिला हो। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ? तो पूरा का पूरा पैसा यानी कि सारे के सारे शेयर तो बेटा जो भी अमाउंट है वो कितना है, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी यानी कि सारे के सारे शेयर्स इशू हो चुके हैं। 1000 शेयर वाला था उसके फॉरफिट किए, फॉरफिट करने के बाद भी हमने क्या कर दिया, उसको रीइशू कर दिया गया। तो आज के दिन कंपनी के पास सारे के सारे शेयर रीइशू हैं। तो ये तो हो गई शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर यानी कि फुल्ली पेड अप, अगर ये फुल्ली पेड अप नहीं होते तो यहाँ पर आप क्या डालते, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर मान लो 10 लाख रुपए लिखे होते और यहाँ पर माइनस करते कि भाई कोई एरियर है या फिर कोई फॉरफिटेड अमाउंट है वो ऐड करते और एरियर का अमाउंट करके जब अमाउंट आप दिखाते तो वो अमाउंट यहाँ पर जो आता वो यहाँ होता और वही यहाँ पर डाला जाता। तो जो कि यहाँ पर हमारे पास 10 लाख रुपए है तो 10 के 10 यहाँ पर दिखा देंगे। और इसके अलावा हमारे पास 3000 रुपये क्या है, कैपिटल रिजर्व में है। तो वो अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम बनाते हो तो उस पर दिखा सकते हो, जो कि यहाँ पर 3000 रुपये। और ये हो गया आपके पास टोटल जो बैलेंस शीट का कॉलम था कि 10,03,000 रुपये। और यही नीचे अगर और भी बढ़ाना चाहो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके 10,03,000 दिखा सकते हो। लेकिन आपने केवल बैलेंस शीट जो बनानी है वो यहाँ तक यही बनानी है कि 10 लाख रुपए थे और उसका जो स्पेसिफिकेशन नोट्स ऑफ अकाउंट था वो यहाँ था। तो बेटा अगर समझ आया हो तो बताइए, नहीं आया तो वो भी बताइए। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि इसमें केवल बैलेंस शीट पूछी थी जो कि मैंने आपको कहा था कि बाद में करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस बैलेंस शीट को मैं दोबारा से भी करवाऊँगा। बस ये है कि आपका जो फ्लो है वो टूटे ना, इसलिए जो करना चाहे वो बना सकता है बैलेंस शीट। नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस करिए, जर्नल एंट्रीज करिए और आगे चलिए, क्योंकि जब जैसे ही हम 50 क्वेश्चंस क्रॉस कर लेंगे तब बैलेंस शीट्स लगभग हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी, तब हम बनाना शुरू करेंगे। तब तक आप हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ भी चुके होंगे। क्लियर है? 1 समझ में आया बेटा? आ गया सर। ओके बेटा, ठीक है। तो और क्वेश्चंस करें 32 या फिर इतने ही रहने दें आज? बहुत है सर, आज बहुत है। ठीक है। तो बेटा जो पीछे के कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं बेटा वो भी कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके बताइए। और कल मुझे इन सब क्वेश्चंस की पहले तो आप ये बताइए कि आप है ना आज ये सब स्टूडेंट अपना फुल्ली एड्रेस मेरे पास भेजोगे, ठीक है, गांव का नाम कम्प्लीटली, और जिसके बेस पे हो सकता है कि मैं कोशिश करूं कि आपके घर आऊं और घर आके आपकी नोटबुक चेक करूं, देखूं और आपसे मिलूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मिले हुए भी, और आपसे बातचीत करी जाए। 15-20 मिनट आपके पास स्पेंड किए जाएं। कुछ डिस्कशंस करना है तो वो आके इंडिविजुअली मैं आपके घर भी आ सकता हूं। तो आप है ना सभी स्टूडेंट अपना अपना एड्रेस लिख के भेजिए, जिससे कि एक सर्कल में मतलब 5, 6, 7 स्टूडेंट एक साथ मतलब एक दिन में अटेंड किए जा सकें।
या जो नज़दीक नज़दीक है उनको बुलाया जा सके वहीं पर ही और वहाँ मिल लिया जाए। ठीक है बेटा, तो ये करना। और कल आजकल तो नहीं हो पाएगा, शायद नेक्स्ट वीक में ये स्टार्ट करेंगे कि डेली 2-4 बच्चों से मिल लिया जाए और नोटबुक भी चेक हो जाएगी और प्रॉब्लम भी आपकी कोई होगी तो वो सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना तो फ़ोन करते हैं और ना ही वो पूछते हैं, तो उनके घर जाना ही अब भी एक लास्ट ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आप अपना काम करिए, कंप्लीट करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज या कॉल कर दीजिए। ठीक है बेटा।